हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे फिल्म पितामह दादा साहेब फाल्के जी के बारे में। फिल्म पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया जाने वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत के फिल्म क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति की सिफारिशों पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब विस्तार से। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक तीर्थ स्थल पर हुआ था। दादा साहेब एक ब्राह्मण मराठी परिवार से थे जिनका वास्तविक नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। धुंडीराज गोविंद फाल्के के पिता नासिक के जाने माने विद्वान थे, जिनकी कारण धुंडीराज गोविंद फाल्के को बचपन से ही कला में रुचि थी। 1885 में जब वो 15 वर्ष के हुए तब उन्होंने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट दाखिला लिया, जो उस समय कला का बड़ा शिक्षा केंद्र था। 1890 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला सीखने के बाद फाल्के ने बड़ौदा के प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के कला भवन में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने चित्रकला के साथ साथ फोटोग्राफी और स्थापत्य कला का भी अध्ययन किया। अब कला और फोटोग्राफी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफर का काम शुरू कर दिया, जिससे उनका जीवन चल सके। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत एक छोटे शहर गोधरा से की, लेकिन उन्हें ये काम बीच में ही छोड़ना पड़ गया क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गोधरा में नौकरी छोड़ दी। जब वो इस सदमे से उभरे तब उनकी मुलाकात एक जर्मन जादूगर कार्ल हर्ट्ज से हुई, जो उस समय के महान लुमियर ब्रदर्स के यहाँ नौकरी करते थे। 1903 में फाल्के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में मानचित्रकार बन गए, लेकिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के चलते वो राजकीय सेवा से निवृत्त हो गए। धुंडीराज गोविंद फाल्के उपाख्य दादा साहब फाल्के, मराठी दादा साहेब फाल्के, वो महापुरुष हैं जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वो मंच के अनुभवी अभिनेता थे, शौकिया जादूगर थे। कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी किया था। उन्होंने फोटो केमिकल प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी प्रयोग किए थे। प्रिंटिंग के जिस कारोबार में वह लगे हुए थे, 1910 में उनके एक साझेदार ने उससे अपना आर्थिक सहयोग वापस ले लिया। उस समय इनकी उम्र 40 वर्ष की थी। कारोबार में हुई हानि से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्होंने क्रिसमस के अवसर पर ईसा मसीह पर बनी एक फिल्म देखी। फिल्म देखने के दौरान ही फाल्के ने निर्णय कर लिया कि उनकी जिंदगी का मकसद फिल्मकार बनना है। उन्हें लगा कि रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों से फिल्मों के लिए अच्छी कहानियां मिलेंगी। उनके पास सभी तरह का हुनर था। वह नए प्रयोग करते थे। अतः प्रशिक्षण का लाभ उठाकर और अपनी स्वभावगत प्रकृति के चलते प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने का असंभव कार्य करने वाले वह पहले व्यक्ति बने। फरवरी 1912 में
फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने के लिए वो इंग्लैंड गए और 1 सप्ताह तक सेसिल हेपवर्थ के अधीन काम सीखा। कैबाउर ने विलियमसन कैमरा, एक फिल्म परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन जैसे यंत्रों तथा कच्चा माल का चुनाव करने में मदद की। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई। फाल्के ने 1912 में अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो एक मूक फिल्म और देश की पहली फीचर फिल्म थी। फिल्म के निर्माण में लगभग 15,000 रुपये खर्च हुए। उस समय यह एक बहुत बड़ी राशि थी। फाल्के ने किसी तरह फिल्म पूरी की तो इसका प्रदर्शन एक बड़ी समस्या बन गया। उन दिनों नाटकों का बोलबाला था। 2 आने में लोग 6 घंटे के नाटक का आनंद लेते थे। ऐसे में 3 आने खर्च कर 1 घंटे की फिल्म कौन देखता? शायद यही वजह थी कि फाल्के ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एकदम नए ढंग से इसका विज्ञापन किया। सिर्फ 3 आने में देखिए 2 मील लंबी फिल्म में 57,000 चित्र। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का विज्ञापन कुछ इसी प्रकार का था। 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में इसे दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया। दर्शक एक पौराणिक गाथा को चलते फिरते देखकर वाह वाह कर उठे। भारत की पहली फिल्म दर्शकों के सामने थी। मूक फिल्म होने के कारण पर्दे के पीछे से पात्रों का परिचय और संवाद आदि बोले जाते थे। उस समय महिलाओं के किरदार पुरुष ही किया करते थे, इसलिए फिल्म में रानी तारामती की भूमिका सालुके नामक युवक ने निभाई। वर्ष 1932 में प्रदर्शित हुई सेतु बंधन फाल्के की अंतिम मूक फिल्म थी। इसके बाद वह एक तरह से फिल्मी दुनिया से बाहर रहने लगे। संकल्प के धनी फाल्के ने एक बार फिर सवाक फिल्म गंगावतरण 1937 से सिनेमा जगत में लौटने का प्रयास किया, लेकिन उनका जादू नहीं चल सका। गंगावतरण उनकी पहली और अंतिम सवाक फिल्म थी। 1913 की फिल्म राजा हरिश्चंद्र से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और आज लगभग हर तरह की फिल्म वे कर चुके हैं। 1937 तक उन्होंने 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में अपने करियर के 19 सालों में बनाई। उनके सम्मान में 1969 में भारत सरकार ने दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीवन भर योगदान के लिए घोषित किया गया। दादा साहेब फाल्के जी की कुछ प्रसिद्ध फिल्में: राजा हरिश्चंद्र 1913, मोहिनी भस्मासुर 1913, सत्यवान सावित्री 1914, लंका दहन 1917, श्री कृष्णा जन्म 1918, कालिया मर्दन 1919। भारतीय सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण को गरिमा प्राप्त पुरस्कारों में से एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार माना जाता है। उनके चेहरे का एक पोस्टल स्टैम्प भी 1971 में भारतीय डाक द्वारा शुरू किया गया था। दादा साहेब फाल्के अकादमी, मुंबई ने भी उनके सम्मान में 2001 साल में कई पुरस्कार घोषित किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, आइए जानते हैं। वर्ष 1969 में पहला पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। ये पुरस्कार वर्ष के अंत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ दिया जाता है।
लेकिन वर्ष 2006 में बम्बई हाई कोर्ट ने फिल्म महोत्सव निदेशालय को निर्देश दिया कि वह इस सम्मान के लिए बिना सेंसर की हुई फिल्मों पर ही विचार करे। इसे फिल्म महोत्सव निदेशालय ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला फिल्म महोत्सव निदेशालय के पक्ष में रहा। अदालती फैसले में देरी के कारण उस वर्ष के पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2008 के मध्य में की गई। 2007 के पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2009 में हुई और इसी तरह वर्ष 2008 के पुरस्कार की 19 जनवरी 2010 को तथा वर्ष 2009 के पुरस्कार की घोषणा 9 सितंबर 2010 को हुई। इस पुरस्कार में भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपए नकद, स्वर्ण कमल और शॉल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2008 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कर्नाटक के वी.के. मूर्ति को प्रदान किया गया था, जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले पहले सिनेमेटोग्राफर थे। दादा साहेब फाल्के अकेडमी के द्वारा भी दादा साहेब फाल्के के नाम पर 3 पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो हैं फाल्के रत्न अवार्ड, फाल्के कल्पतरु अवार्ड और दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड्स।